बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब। बिन रसरी सकल जग बंदिया, बिना रसी के सभी बंधे हैं। इसका उल्लेख गोस्वामी जी भी कर रहे हैं। जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। आत्मा और शरीर की गठान मिथ्या है पर छूटती नहीं। साहब भी कह रहे हैं बिन रसरी सकल जग बंदिया। अक्सर मैं मन की तरंगों पर काफी बातचीत करता हूं। ये आत्मा जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछ लेन न दे। पूरी दुनिया मन की तरंगों के अनुसार चल रही है। ये तरंगे ठीक वैसे ही है जैसे आपको कहीं से कॉल आया, वीडियो कॉल भी आया, विदेशों से भी आते हैं। रास्ते में आते जाते कुछ नहीं दिखता है, आते जाते कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वो तरंगे सीधी पहुंच जाती है आपके हैंडफोन में, एक्टिवेट हो जाती है। आप सब चीजें देखते हैं उसमें। इसी तरह मन की तरंगे इतनी बारीकी से इंसान के मस्तिष्क तक पहुंचती है और इंसान उस सब काम को करने लगता है। आप देखें दुनिया के लोगों के जो भी काम है, मनुष्य जो भी काम कर रहा है, सब भौतिक काम कर रहा है। ये कैसे दोहरे मापदंड है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं, एक तरफ तो हम ये मान रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा का निर्मल है, आत्मा काम क्रोध लोभ मोह से परे है, आत्मा किसी भी देश काल में खत्म नहीं होने वाली है, इंद्रिय अतीत है। तमाम आत्मा की व्याख्याएं वाणियों में आती है। व्यवहार में तो देखें आत्मनिष्ठता का नितांत अभाव लग रहा है। मनुष्य मानसिक और भौतिक जीवन जी रहा है। जरूर यूं लग रहा है कि हम सब किसी ऐसी ताकत के हाथ में है जो हम सबसे अनैतिक कर्म करा रही है। हमें उसे जानना होगा। और एक तरफ हम इसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम बंधन में हैं। एक सिद्धांत है, जो भी बंधन में है वो बंधन छुड़ाने की चेष्टा करता है, पर आदमी चेष्टा ही नहीं कर रहा है। अगर पक्षी पिंजरे में है तो वो मुक्त होने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, कभी कहीं चोंच मार रहा है, कहीं कहीं कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कोई जानवर पिंजरे में है तो बार बार वो कोशिश करता है। इस तरह चूहा पिंजरे में है, कभी उधर मुंह मारता है, कभी उधर मुंह मारता है। हालांकि पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। बेवकूफ है वो चूहा, जिस रास्ते से आया उस रास्ते से जा सकता है, पर वो यत्न ऐसी ऐसी जगहों से कर रहा है
जहां से वो निकल ही नहीं सकता है। ऐसे ही जीवात्मा कोई कोई, बाकी तो दुनिया के लोग सिर्फ जीवन यापन के धंधे में उलझे हुए हैं। कोई कोई थोड़ा सा प्रयास भी कर रहा है, लेकिन प्रयास वो अनात्म कर रहा है। भाई चीज कहीं है, हम उसे कहीं ढूंढने तो हासिल नहीं हो सकती है। यानी ये जीवात्मा ठीक वैसे ही प्रयास कर रहा है निकलने के, जैसे चूहा करता है। मैंने ये प्रसंग पहले भी बोला है। मेरे कमरे में बहुत चूहे थे और चूहों से प्लेग की बीमारी होती है। मैं चाहता था इनको मैं यहां से निकालूं, नहीं निकलते थे। संयोग ऐसा था, नवार की खटिया थी मेरी, तो नवार जब बुनते हैं तो बीच में गैप होता है। उन्होंने एक कोने से छेद किया हुआ था। जैसे मैं लाइट ऑफ करता था, वो सब दौड़ करके आ जाते थे खटिया में, और जहां मेरा सराहना था, ठीक तकिया था, उसके पास में वो सब इकट्ठे होते थे सोने के लिए। क्या बात थी। जब वो आपस में चें झगड़ा करते थे, ठीक वैसा ही आप शाम को देखना, पक्षी जब अपने डेरे बसेरे में आते हैं तो बहुत चहचहाते हैं। वो क्यों कह रहे ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह। तो चूहे भी ऐसे ही कर रहे। मैं यूं करता, चुप हो जाते थे। मैंने प्लान बनाया, मारता किसी जीव को नहीं। चूहेदानी रखी, उसमें काफी चूहों को पकड़ा, कहीं दूर जाकर छोड़ा। लेकिन एक चूहा तो था, वो नहीं निकलना चाह रहा था। वो वहां से नहीं निकलना चाहता था। मैं पिंजड़े में रखता क्या था, बर्फी, मिल्क केक, काजू बादाम। उनको ये सब खाने की आदत हो गई थी। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो सुबह पिंजड़ा खाली होता था, उसमें जो खाद्य पदार्थ मैंने छोड़े होते थे नहीं होते थे। अब पिंजड़े में दूसरा कोई जीव जाकर खा नहीं सकता था। इसका मतलब एक चूहा था। पहले मैंने उस चूहे को रंगे हाथ पकड़ा, मैं देखा चूहा है। वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा था। मैंने दिल में सोचा, सुबह इसको जहां बाकी चूहे पहुंचाए, इसको भी पहुंचाएंगे। लेकिन सुबह पिंजरा खाली था। मैं हैरान हो गया, ये पिंजरा कैसे, चूहा कैसे निकल गया। मैं उसको पकड़ने की चेष्टा में था। अगले दिन फिर वो सामान रखा। वो चूहा फिर वो खा करके चला गया। पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको निकलने का रास्ता पता चल गया। यहां साहब का एक शब्द है, धीमर जाल डाल का करिए, मीने हो गया पानी। शायद ऐसा वाक्य बहुत मुश्किल होगा कि चूहा पिंजरे से बाहर निकल जाए। इस तरह पिंजरे में लाखों चूहे लोगों ने पकड़े होंगे, कोई बाहर नहीं निकल सका। लेकिन वो चूहा
अब नहीं डरता था, पिंजरे में जाने से नहीं डरता था, उसको रास्ता पता चल गया था। यहां साहब का शब्द बड़ा सटीक है। धीमर जाल डाल क्या करिए। धीमर कहते हैं मछुआरे को। धीमर जाल डाल का करी हैं जब मीन हो गया पानी। यानी धीमर जाल डालकर क्या कर लेगा, जब मछली पानी बनना सीख गई तो। जब मछली पानी बनना सीख गई तो इसी तरह उन चूहों की तरह ये जीवात्मा संसार सागर से निकलने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रयास बड़े अजीब अजीब है। विडंबना एक है, जिसने जिस चीज को पकड़ा हुआ है उसको कभी नहीं छोड़ता, और कोई कथन भी नहीं मानता। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर। खोर गलियों को कहते हैं। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर। ऐसा जीवड़ा ना मिला जाए लीजिए फटक बछोड़। तो इंसान अगर कुछ चेष्टा भी कर रहा है तो उस चूहे की तरह कर रहा है। इस तरह भटकते भटकते जीवन खो देता है। अब यहां साहब एक चीज बड़े वजन के साथ में कह रहे हैं। बचियों एक उपाय, ये सिद्धांत सर्वमान्य है, आप समझिएगा इसे। बचियों एक उपाय, एक ही उपाय से बच सकते हो। बची हो एक उपाय, सार नाम को उपाय के। इसका मतलब है एक ही उपाय से हम बच सकते हैं। दूसरी बात वो क्या है, नाम पाकर। कुछ लोग लालाचित हैं देवत्व की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, चार मुक्तियों की प्राप्ति के लिए। लेकिन उसके बाद भी पुनर्जन्म विद्यते, ये साफ साफ वेदों में भी लिखा है कि पुनर्जन्म विद्यते, आवागमन का चक्र नहीं छूटता। ये ठीक वैसे ही है। जेल में 3 श्रेणियां हैं। एक जेल में सपरिश्रम कारावास, सख्त सजा, यानी जेल एक ही है, श्रेणियां 3 है। सश्रम कारावास, यानी उससे जेल में काम ही कराते रहेंगे, कठिन काम कराते रहेंगे। और दूसरा है कारावास, यानी जेल में है लेकिन उससे सख्त काम नहीं कराते। ये जज के हाथ में है। तीसरा है राजनीतिक कारावास, उसमें सुविधाएं भी हैं थोड़ी बहुत। इस तरह चारों मुक्ति काल के दायरे में आती है। संत न मुक्ति चाहते ना ही पदारथ चार। दूसरा, जेल से परोल पर छुट्टी भी मिलती है, लेकिन वो बाहर से आकर भी कैदी है, बाहर आकर भी।
अब यहां साहब कह रहे हैं बिन रसरी सकल जग बंधिया, और सयाद के काबू में है सब भी जीव बेचारे। सभी जीव एक शैतानी ताकत के हाथ में है। प्रमाण सामने नहीं मिलते। मैंने कई ऐसी चीजों का कई बार प्रमाण दिया है कि साहब कह रहे सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। सयाद कसाई को कहते हैं, शिकारी को कहते हैं, ये सब आत्माएं उसके काबू में है। ये सब आत्माएं उसके काबू में है। दिख नहीं रहा है, दिख तो रहा है। मैंने राष्ट्रपति रीगन के पीए का एग्जाम्पल बहुत बार दिया है। क्या उसने वाक्य कहा था आज से 30-35 साल पहले। मुझे यूं लगता है हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। उसके सेंटेंस को समझिएगा, ये वर्ष का सबसे महान वाक्य था। मुझे यूं लगता है कि हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है कराती है। जो कुछ भी चाहे वो शैतानी ताकत हम सबसे कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि एक साथ हम सब संसार के जीवों का, मनुष्यों का दिमाग जिस तरफ चाहे उस तरफ ले जा सकती है। वाह, जिस तरफ चाहे उस तरफ ले जा सकती है। मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही। क्या बात है, बहुत जबरदस्त वाक्य कहा ये। इस पर चिंतन करना। मैं उदाहरण देता हूं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं बहुत। इस 18 अप्रैल को मेरा 74वां जन्मदिन है। मैंने अपने टाइम पर जो समय देखा, कोई बाबा आदम के जमाने का नहीं हूं। बहुत अच्छे लोग थे, भोले थे, पाप से डरते थे, व्यवहार कुशल थे, इतना भाईचारा था, छल कपट थी नहीं। आप अपने बुजुर्गों की तरफ देखना, और भाईचारा इतना था, हेल्पफुल इतने थे, संतुष्ट इतने थे कि क्या बताओ। अब देखो सब बेईमानी की तरफ दौड़ रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, वह धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। तो राष्ट्रपति रीगन का पीए जो बोल रहा है वो ठीक कह रहा है, साहब भी कह रहे हैं। एक न भूला, एक न भूला, दुई ना भूले, जो है सनातन सोई भूला। इस तरह हृदय मलिन कर दिया सबका। आज पाप से आदमी डर नहीं रहा है। उनके पास कैरेक्टर वो था कि क्या बताऊं मैं आपको। बड़े चरित्रवान लोग थे वो। समाज संगठित था। हमारे गांव में एक आदमी ने सिर्फ घूस ली थी, पूरा गांव उसको बाइकआउट करता था, कहते थे घूसखोर है। इसका मतलब है अपराध का रेशो बहुत कम था। आज हम किस तरफ जा रहे हैं आप देखिए, अपराध कितना बढ़ गया। एक नौजवान बूढ़े को गला पकड़कर पिटाई करने में देर नहीं लगाता है। क्या बात है। इस तरह रीगन का पीए यूं ही कर रहा है। सबको ये नचाता है मन। सीधी सीधी बात है कि हम जिस ताकत के हाथ में हैं वो बहुत खूंखार और सयाद है। ये बात सिर्फ यहां नहीं है, ये बात पूरी दुनिया में है। आप देखें, 4-4, 5-5 साल का बच्चा बंदूक लेकर लोगों को मार रहा है। यहां देखें कितने हादसे हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी को जिंदा जला रहे हैं। जितनी हत्याएं, जितनी सब चीजें अभी हो रही है, इंसान नहीं था। यानी
साहब सही कह रहे हैं, सबको ये नचा रहा है। दो पाटन के बीच में साबित कर बचाना कोई, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। आप देखें अपने परिवार में, देखें कितना स्वार्थ है। मुझे एक वकील, काफी अच्छे अच्छे वकील मेरे नामी हैं, मैंने उनसे पूछता रहता हूँ। काफी अच्छे अच्छे व्यापारी है, उनसे भी पूछता रहता हूँ। काफी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक है, अच्छे अच्छे जजेज है, हर तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे बातचीत होती रहती है। तो बंधुओं, उस वकील ने मुझे कहा, गुरुजी अगर हम कितने बदल गए ये देखिएगा। कोर्टों में आजकल गैरों की लड़ाई नहीं है, 10% सिर्फ है, झगड़े ही घरेलू है, भाई भाई से छल कर रहा है। हम जानते हैं पहले भाई भाई को अपना दाहिना हाथ मानता था और हम सब कुटुंब में रहते थे, अलग होने की प्रथा थी ही नहीं। एक एक परिवार में 6-6 भाई होते थे, सबके बाल बच्चे थे, सब मिलकर रहते थे। अब कितना विलगाव हो गया, और ये प्रभाव किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक बिरादरी पर नहीं पड़ा है, सामूहिक है। वो जो भी चाहे करवाता है इंसान से। इससे सतर्क कर रहे हैं साहब कि हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में है। क्या बात है साहब, अपनी वाणी में साहब कह रहे हैं, सयाद के काबू में, सयाद के काबू में सब जीव विचारे। और जैसे नचा रहा है, जो चाह रहा है करा रहा है। कैसे? मन तरंग में जगत बुलाना, वहां से शून्य में बैठकर जो भी तरंग भेजता है, ये मस्तिष्क पूरा उसको फॉलो कर रहा है, आदमी को पता ही नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके जीवन में, कुछ काम करने के बाद आप पछताए होंगे कि ये नहीं करना था। पछताने वाले भी आप थे, ये क्या विडंबना है। उसका वेग बड़ा तीव्र है। उस वेग में जब वो तरंगे आती है, मनुष्य वो सब चीज करने लगता है। आप देखें काम का वेग कितना तीव्र है। सब जानते हैं बलात्कार की सजा मौत है, आजीवन कारावास है। पास्को में तो आजीवन कारावास नहीं है, मृत्युदंड है सीधा, तब भी कर रहा है। एक क्षण कानून। क्या बात है साहब की वाणी की, मन तरंग में जगत भुलाना, इतना यूनिक कहा। पर साहब ने क्या कहा, आज कैसी स्थिति है, 4 श्लोक कोई संस्कृत के बोले तो कहते हैं विद्वान है। जबकि शिक्षा का लक्ष्य ही भावनाओं का आदान प्रदान करना है। साहब ने उस शैली में संसार को चेतना दी। शैली बड़ी सरल, बहुत सरल शैली में बोल के गए। मुझसे एक वैज्ञानिक ने एक बात पूछी, एक पत्रकार ने बोला, महाराज एक बात बताओ, 600 कुछ साल पहले कह गए कबीर साहब, क्या उनकी वाणी की प्रासंगिकता आज भी है? वो अलग जमाना था। मैंने उन्हें एक उत्तर दिया, मैंने कहा उनकी वाणी सर्वकालिक है, सर्वकालिक है। आने वाले भविष्य में भी उनकी वाणी सजीव रहेगी, क्योंकि वो जो कुछ बोल के गए बड़ा यूनिक बोल के गए। कि सयाद के उनकी वाणी बड़ी यूनिक है और शैली बहुत उत्तम। जटिल शब्दों का उन्होंने कहीं प्रयोग नहीं किया। आपको हैरानगी होगी, भैंस चराने वाला भैंस पर बैठ के भी कबीर के भजन गाता है, साहब के भजन गाता है। और पीएचडी करने वाला भी उन पर मंथन कर रहा है। क्या बात है, कुछ तो बात है ना। इसलिए उनकी वाणी सर्वकालिक सार्वभौम थी, सभी के लिए थी। वो चेतावकारी वर्ड्स बोल के गए, सजग किया है हर एक शब्द और साखी के बाद कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब उस पर चिंतन करो,
तो प्रथमा पहली दृष्टि से ही लगता है कि हम एक शैतानी ताकत के हाथ में है। जज के पास जब भी किसी का कोई मुकदमा भेजते हैं तो प्रथमा वो पहले देखता है, मोटे तौर पर देखता है कि अपराध बनता है कि नहीं, तब एफआईआर हो जाती है, केस चलता है, नहीं तो रिजेक्ट करता है। अगर हम साहब की वाणी को प्रथमा स्थूल में चिंतन करके देखें तो आप पाएंगे बड़ी प्रासंगिक वाणी है। एक न भूला, अब साहब क्या कह रहे हैं, एक न भूला दुई न भूले, जो है सनातन सोई भूला, वह सब भूल गए। कितना पावर है उस ताकत में कि जिधर भी चाहे इंसान को डाइवर्ट करती है। आज छल कपट झूठ इतना बढ़ गया है कि क्या बात है, हर एक मनुष्य में ये चीजें समा गई है। तो अलेक्जेंडर अपना रीगन के पीए ने भी जो बात बोली बड़ी साफ बोली कि हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो जो भी चाहे करा रही है। पाप कितना बढ़ गया, छल कितनी बढ़ गई, अपराध कितना बढ़ गया, विकार कितने बढ़ गए, ये सब वहां से प्रेषित है। ये सब चीजें आत्मा की नहीं है। हम सब एक अज्ञात शैतानी ताकत के हाथ में है। क्या बात है साहब के शब्दों की कि सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। इस तरह वो तरंगों को फॉलो करना पड़ता है। जो भी तरंगे आती है मन की, हमारा शरीर उसका अमल करता है। यहां एक शब्द है बड़ा सुंदर, मन तरंग में जगत भुलाना। और आगे क्या कह रहे, मनय निरंजन सभय नचाए, पर नाम होए तो माथ नवावे। इसका मतलब है नाम एक अध्यात्म शक्ति है। अध्यात्म शक्ति शिष्य में गुरु प्रेषित करता है। अध्यात्म किसको कहते हैं? जो पंच भौतिक कर्म ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार और माया और निरंजन मन से परे है, वो अध्यात्म है। जब वो शक्ति आ जाती है तो मन की आने वाली तरंगें आपके लिए इफेक्टेड नहीं हो पाती है। फिर आप अपने दिल से देखिए, नामदान पाने के बाद, मैं लोगों से कहता हूँ सावधान होना, नामदान पाने के बाद अभी आप मन तरंगों में नहीं जा रहे हैं। ये तो आपके सामने ही है बात। पहले जो तरंग आती थी आप बिना सोचे विचारे उस पर बहे जा रहे थे। अब जब मन की तरंगे आती है, आपका विश्लेषण, आप उसका विश्लेषण लेते हैं, आप उसमें मूल्यांकित करते हैं उचित है या नहीं उचित है। परिणाम आपके सामने है कि नाम के बाद आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया। अब आप नकारात्मक मन की पूरी तरंगों को पास अवे कर रहे हैं। ये शक्ति वो एक अध्यात्म शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। वो शक्ति एक पूर्ण गुरु शिष्य में समाहित करता है। यहां पर साहब एक साक्षी दे रहे हैं, नाम होए तो माथ नवावे, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे। मैं पब्लिक के बीच रहता हूं, मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं है, मैंने कोई अंग रक्षक नहीं रखा है, पूरे विश्व का भ्रमण अकेले करता रहता हूं। मुझसे जहां भी चाहे आदमी बात कर लेता है। जितना पब्लिक में के बीच में मेरी पैठ है कोई गुरुजी नहीं कर पाता है। मैं चलते फिरते भी लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। मैंने अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है। गुरु समृद्ध जैन सर खड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। आप, मैं जो आपको अध्यात्मिक शक्ति की बात बोल रहा हूँ, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। आपके अंदर क्या बदलाव आया मैं वो बताता हूँ।
आपके अंतःकरण में बदलाव आया। मन वही है, आप वही है। पहले जो मन की तरंगे आ रही थी उसका एक तीव्र प्रवेग आप तक आता था, आप उसका अनुकरण करते ही थे। अब नहीं हो रहा है। अब आप मन की तरंग आई, आप विचार करते हैं, आप ये सोचने में सक्षम हो गए कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। इससे क्या हुआ, आपके जीवन में बदलाव आया। आप उचित अनुचित का मूल्यांकन करने में सक्षम हो गए। जब आप सही और गलत का मूल्यांकन करने में सक्षम हो गए तो आप बुरा नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, छल नहीं कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है। अपने आसपास बाकी लोगों की तरफ आप देख लें, चाहे बाकी मत मतांतरों के लोगों को भी देखना, वो सिर्फ एक लोगो लटकाए हुए घूमते हैं, लेकिन आप में अनुकरणीय ताकत आ गई। आप में अनुकरणीय ताकत आ गई। इतना आपके अंदर बदलाव आया कि आप खुद भी हैरान होंगे। आप खुद भी हैरान होंगे। यहां पर साहब ने पुष्टि की है, गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने छाड़े हाथ। तो बंधुओं, आप में इतना एक अद्भुत बदलाव आया कि आप खुद भी हैरान होंगे। मैं शोध करता रहता हूं, मैं लोगों से पूछता रहता हूं, भाई आप नाम से पहले कैसे थे और अब आप कैसे हैं। अब साहब यहां क्या कह रहे, काग पलट हंसा कर देना, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। अब वो बार बार इस पर कह रहे आदि नाम में भाग सुनाई है जगजीव न चेता। भाई आदि नाम सबको दर्शाया, जगजीव को ज्ञान सुनाया। इस तरह आदि नाम, ये कैसा नाम, उस नाम की व्याख्या साहब अच्छी तरह करते, कितना प्यारे शब्दों में कर रहे हैं। अद्भुत नाम, सदा रखवाला, लिखा न जाए, पढ़ा न जाई, कहन सुनन से न्यारा है। फिर वो क्या है, एक दिव्य चेतन शक्ति है। आपको यूं लगता होगा उसका रेडिक्शन 24 घंटे आपके साथ एक ताकत का ये चीज देता है। अरे भाई, मीरा भाई ऐसे ही कह रहे हैं कि वस्तु अमोलक देह में सतगुरु, दीन सूरत सहदानी, मीरा खाक खलक सर डारा, अपनी राह पहचानी। अमोलक वस्तु, और साथ में क्या कह रही है, सखीरी मैं तो नाम रत्न पाया। अब नकलचियों ने क्या किया, नाम सभी कह रहे, नहीं वो नाम अलग है। उस दिव्य शक्ति की संज्ञा नाम किया। इसका भी विश्लेषण साहब अपनी वाणी में साफ दे रहे हैं। कोटि नाम संसार में, एक नाम नहीं है, कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला को है। बंधु, इस तरह वो नाम, अद्भुत नाम सदा रखवाला, आपकी वो रक्षा करेगा। सदगुरु मोर रंगरे चुनर मोरी रंगरारी, शाही रंग छुड़ाया दिया मजीठा रंग। हर तरह से वो नाम की ताकत आपकी सुरक्षा करेगी, पक्का। बस आपको क्या करना है, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हुए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत हो। इस सदगुरु भक्ति की एक धारा है, मोह कुछ करण करावन नहीं, सिर्फ गुरु के शब्द पर चलते रहे, वो आपके साथ ऐसा काम होगा। आजकल, पहले क्या था, विज्ञान बढ़ता जा रहा है। इस स्मार्टफोन ने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी कि आपको क्या बताऊं। पहले लघु उद्योग था हमारे देश में बड़ा, महात्मा गांधी ने इसी पर फाइट की। अभी कोई टार्चों की फैक्ट्री नहीं है, टार्च नहीं बन रही, इसमें है। पहले रेडियो वगैरह भी बहुत थे, उनकी कंपनियां चलती थी, फिलिप्स थी और थी। आजकल वो बंद हो गई। इसने बहुत बिजनेस समेट दिया है, क्योंकि
इसमें आप रेडियो भी सुन सकते हैं। इसने टेलीफोन जो थे वो पूरे बंद कर दिए। पहले टेलीफोन बनते थे, वो सब इसने बंद कर दिए। टाइपराइटर पूरे खत्म कर दिए, नहीं तो बहुत टाइपराइटर होते थे। अभी आप उसी में से ही प्रिंट करके निकाल दीजिए कॉपी। कलम और शाही का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, और हमारे देश में बेरोजगारी बड़ी बढ़ाई। इसने सुविधाएं भी दी है कुछ, ऐसा नहीं है। आप देख, और कागज वगैरह का सिस्टम भी खत्म हो गया। पोस्ट ऑफिस का तो इसने बेड़ा ही गर्क कर दिया। चिट्ठियां चपाटियां आजकल बंद हो गई, मैसेज भेज दो बस। वाह भाई वाह। कारवान बंद हो गए, पेंसिलें बंद हो गई, रबड़ बंद हो गए, कितनी चीजें गिनाऊं। अंग्रेज बहुत तेज हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट ज्यादा से ज्यादा विदेशों में बनते हैं। इन्होंने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी कि आपको मैं क्या बताऊं। बहुत बेरोजगारी बढ़ा दी इन्होंने, इसी में सब समा दिया। आप देखें, इतने छोटे से स्मार्टफोन के अंदर पूरी दुनिया समा दी। नक्शे खत्म कर दिए, नक्शे बनते थे वो नक्शे खत्म हो गए। ये टीचरों पर भी मार मारेगा, क्योंकि अभी जापान में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पहले से चल रही है। विद्यालय बंद कर देगा ये बहुत डेंजर चीज़ है। और लोग इसमें भटक गए, फ्रेंडशिप में उतर करके लड़के लड़कियां बर्बाद होने लग गए। आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको बाबा आदम के ज़माने में ले जा रहा हूँ, नहीं, हर चीज़ के गुण और दोषों को गिना रहा हूँ। इसमें दोष बहुत ज़्यादा हो गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पहाड़ी लड़की, वो मुरादाबाद में एक आदमी से शादी करना चाहती थी, पानीपत में। अरे मैंने कहा तू यहाँ है वहाँ ये रिश्ता कैसे? बोला फेसबुक पर परिचय हुआ। एक और उदाहरण देता हूँ, बड़ी अफरा तफरी मचा दी इसने। इंसान सुख को ढूंढता है। आज के युग में जितना इंसान दुखी है कभी नहीं था। उपम-पोह मची हुई है, इंसान आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई। मैंने अपने टाइम पर देखा, बाबा गवाही देगा, एक टाइम भी रोटी खाए सब संतुष्ट थे, झंझट नहीं था, जीवन की मारामारी नहीं थी। आज देखो सभी परेशान हैं, करोड़पति भी परेशान है, भगम भगी उपम पोह कितनी है। कैसा हुआ? मैं पूरा विश्व घूमता हूँ, वहाँ की जीवन शैली यही है। मियाँ बीबी दोनों कमाएंगे तब घर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। भारत में भी ऐसा ही हो गया। मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, इस तरह पूरा विश्व मन में समाया है। आपके छोटे इंस्ट्रूमेंट स्मार्टफोन में पूरी दुनिया समाई हुई है। इसी प्रकार ये भी इंसान ने बनाया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बनाया मन से। पूरा विश्व मन के अंदर समाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल फिर मैं हाजिर हूँगा साहिब।